दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स के अनुसार हालात फिलहाल सुधरने के बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार आरके पुरम की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 292 दर्ज किया गया है और सेक्टर 125 में नोएडा में 242 और मथुरा रोड में 240, ये तीनों इलाके बहुत खराब श्रेणी में हैं। इसके अलावा श्रीनिवासपुर में AQI 333, औरंगाबाद मार्ग पर 237 और पंजाबी मार्ग 223 पर पहुंच चुका है। राजधानी में हवा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और स्वास्थ्य एक्सपर्ट लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दे रही है। जिस तरीके से आप देखते हैं, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते हुए नजर आ रहा है। AQI जो है वो 341 से पार हो चुका है। जब जब सर्दी आती है तब दिल्ली प्रदूषण दस्तक दे देता है। वहाँ की आम जनता जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप तस्वीरें दे सकते हैं इंडिया गेट की, आनंद विहार की, जहाँ पर ये कोहरा, ये परत साफ साफ बता रहा है कि किस तरीके से प्रदूषण चल रहा है। और अगर बात की जाए समय की, तो समय सुबह का होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि रात हो रही है। चारों तरफ से देखा जाए तो धुआं ही धुआं दिखता है, कोहरा है। इसी पर हमारे साथ दिल्ली के संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया कि आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़े जा रहे हैं। AQI जो है वो 141 से बाहर हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस जानकारी के बारे में? देखिए, यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की चिंताएं और दिल्ली की जनता की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे और ज्यादा पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बढ़ती नजर आएगी। और इसी को लेकर तमाम जो प्रयास ग्राउंड लेवल पर दिल्ली सरकार के द्वारा होने चाहिए, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। 341 के करीब AQI लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर 341 के करीब और 371 के करीब जो है वो AQI लेवल बना हुआ है। तो उससे साफ जाहिर है परिस्थिति बिगड़ी हुई है। उस परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। तो अभी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति के अंदर सुधार देखने को मिल सकता है, मगर लोगों के स्वास्थ्य जो है वो भी बिगड़ता नजर आ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से लोग जो है वो अब बीमार भी होते नजर आ रहे हैं। जी राजीव जी, जिस तरीके से आपने बताया, वहीं पर अगर बात की जाए NCR की, गाजियाबाद वगैरह, इन जगहों पर क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, NCR की बात करें तो NCR के अंदर भी लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई है। अक्षरधाम मंदिर की बात करें या फिर कहें नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सभी जगहों पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की भी जनता जो है वो परेशान है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली NCR के लिए सरकारों को कहीं ना कहीं मिलकर काम करना होगा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार है, फिर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को लेकर तीनों ही सरकारों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए और तीनों ही जगहों पर, चाहे वो दिल्ली NCR की बात करें या फिर दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं मिलकर काम करना होगा, तब जाकर पॉल्यूशन के अंदर सुधार जो है देखने को मिल सकता है। जी राजीव जी, जिस तरीके से AQI जो है ये काफी ज्यादा पार हो चुका है, अगर बात की जाए दिल्ली या NCR की, तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण की जो श्रेणी खराब बताई जा रही है वो भी क्या है, दिल्ली या NCR? देखिए, दिल्ली NCR के जो अंदर जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर बात करें, पॉल्यूशन की स्थिति वाकई में ही बिगड़ी हुई है। ये चाहे वो अक्षरधाम की बात करें, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, सभी जगहों पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर तो वैसे ही परिस्थिति बिगड़ी हुई है। दिल्ली सरकार जो है लगातार कोशिश करने की बात कर रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।